मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई सारे लोग बिना उस टेक्निक को समझे उसका यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में उन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखते ही एक पर्सन हैरान होते हुए हेडमास्टर से बोलता है, मास्टर यान, आखिर यहाँ पर यह सब कुछ चल क्या रहा है। अब मास्टर यान हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को यह बताना तो भूल ही गया कि अगर तुम लोग बिना इस टेक्निक को डिकोड किए इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो यह तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बिना इस टेक्निक को समझे इसका यूज करने की कोशिश मत करना। अब यह सुनते ही क्विंचन सोचने लगता है, अभी अभी यहाँ पर 19 लोग मारे गए और इस पर्सन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, इस पर्सन ने यह सब कुछ जानबूझकर किया। यह पर्सन खुद इस टेक्निक को सॉल्व नहीं कर सकता है, इसीलिए इसने हम सभी लोगों को यह टेक्निक को सॉल्व करने के लिए दिया है, जिससे यह टेक्निक सॉल्व होने के बाद यह हमसे टेक्निक को छीन सके। और यह सोचते हुए क्विंचन क्विंचू के हाथ से उस टेक्निक को ले लेता है और अब वह उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि उस स्क्रोल में लिखी गई स्वॉर्ड टेक्निक उसके अपने पर्सनल स्वॉर्ड टेक्निक से काफी ज्यादा मैच कर रही होती है। और अब वह अपने सोल सी के अंदर अपने स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए उस स्क्रोल के अंदर मौजूद टेक्निक को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैंने यह स्वॉर्ड्समैनशिप अपने होम टाउन में सीखी थी और यह आज तक की तीसरी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप है। और अब वह धीरे धीरे उस स्क्रोल के अंदर मौजूद स्वॉर्ड्समैनशिप को सॉल्व करने लगता है। और अब वह सोचने लगता है, जिस स्वॉर्ड मास्टर ने मेरे स्वॉर्ड कंट्रोल का निर्माण किया उसी स्वॉर्ड मास्टर ने इस टेक्निक को भी बनाया है। और अब वह उस स्वॉर्ड टेक्निक को अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ मर्ज करके पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। तभी उसे अपने सामने एक जाइंट पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई देता है और तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके प्रेशर से क्विंचन वापस अपने सोल सी से बाहर आ जाता है। और अब वह सोचने लगता है कि इस स्क्रोल के अंदर मौजूद स्वॉर्ड टेक्निक भी अभी अधूरा है। तो कहीं मास्टर यान ने आधे टेक्निक को पहले ही सॉल्व तो नहीं कर लिया और बाकी का बचा हुआ आधा टेक्निक जब उससे सॉल्व नहीं हुआ तब उसने हम लोगों को यह करने के लिए दिया। खैर छोड़ो, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वह जगह काफी तेजी से हिलने लगती है और अब उन सभी लोगों के सामने मौजूद जाइंट स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और अब वह स्वॉर्ड उस प्लेटफॉर्म पर एक रोशनी डालती है जिस पर सभी लोग खड़े होते हैं। तभी हेडमास्टर यान बोलता है, तुम सभी लोगों का टाइम खत्म हो गया क्योंकि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस अब स्टार्ट होता है और इस लाइट को पार करके तुम यहाँ से आगे स्वॉर्ड रैलम में जा सकते हो। यह तुम्हारा पहला टेस्ट है और इस लाइट के दूसरी ओर वही पर्सन जा सकता है जो स्वॉर्ड्समैनशिप को अच्छे से समझता हो। यह सुनते ही हानफी हंसते हुए बोलता है, यह भी कोई टेस्ट हुआ, मैंने तो बचपन में ही स्वॉर्ड्समैनशिप को मास्टर कर लिया था। और अब वह अपने सभी साथियों के साथ उस लाइट बैरियर को पार कर लेता है। यह देखते ही वहां पर खड़ा एक पर्सन भी उस लाइट बैरियर को पार करने की कोशिश करता है, पर तभी वह उस बैरियर से टकराकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे स्वॉर्ड्समैनशिप की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। और यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब क्विंचन भी अपने साथियों के साथ लाइट बैरियर को पार करके स्वॉर्ड रैलम में पहुंच जाता है। अब सभी लोग स्वॉर्ड रैलम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद होती है। पर यहाँ से आगे अब उन सभी लोगों का असली टेस्ट स्टार्ट होता है। अब कुछ लोग आगे बढ़कर अपने सामने रखे हुए एक पत्थर को पढ़ते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ से स्वॉर्ड इनहेरिटेंस की असली परीक्षा की शुरुआत होती है और यहाँ से आगे जाने के लिए तुम सभी लोगों को अपनी पावर का यूज करके गोल्डन लाइट ऑफ कैंडो को समन करना पड़ेगा क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ से आगे उड़कर नहीं जा सकते हो। अब यह सब पढ़कर एक पर्सन बोलता है, तो यहाँ से आगे जाने के लिए हमें अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की पावर का यूज करके खुद ही एक रास्ता बनाना पड़ेगा और उस रास्ते को पार करके ही हम डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस तक पहुंच सकते हैं। वहीं पर खड़ा क्विंचन चुपचाप से यह सब कुछ देख रहा होता है और अब दो लोग अपने सामने मौजूद प्लेटफॉर्म पर जाते हुए अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करके डीमन स्वॉर्ड तक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, पर वह इसमें फेल हो जाते हैं।
तभी सुइक्विन आगे बढ़कर उन दोनों लोगों को धक्के मारकर वहां से हटा देता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर गोल्डन पाथ बनाने लगता है। तभी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होती है और अब वह स्वॉर्ड एनर्जी धीरे धीरे एक ब्रिज में बदल रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।